ओम शांति। सभी बोले ओम शांति। अभी हम सभी बहुत गहरे गहरे हर एक अपने अपने विचारों से सबको गंगा की, ज्ञान की गंगा में प्रभावित कर रहे थे। मुझे आज के विषय पर कुछ शुभ भावनाएं, कुछ प्रेरणाएं, कुछ इंस्पायरेशन देने के लिए कहा है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, टाइम पहले से काफ़ी हो गया है, लेकिन कुछ थोड़े से शब्दों में, थोड़े से ही समय में अपने विचार अवश्य देना चाहूँगी कि जिस विषय को लेकर के हम सभी चल रहे हैं कि स्वशासन जो हमारे सफल प्रशासक की एक कुंजी है। तो स्वशासन के लिए सबसे पहले चाहिए प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी एक ऐसा शब्द ही नहीं, फाउंडेशन है। जितना फाउंडेशन मजबूत होता है, बिल्डिंग जितनी भी ऊंची हम बनाना चाहें बना सकते हैं। तो उसके लिए प्योरिटी बहुत आवश्यक है। इस प्योरिटी के सब्जेक्ट को लेकर अपने आदरणीय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को लेकर के चल रहे हैं और विश्व के 140-50 देशों में इसी फाउंडेशन के आधार पर ये कार्य संस्था कर रही है। लेकिन इस प्योरिटी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम अनुभव करना चाहें तो कैसे अनुभव कर सकते हैं वर्तमान के इस कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया में। तो मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अपने विवेकानंद जी जब विदेश में भाषण करने के लिए गए थे, कि भाषण से तो प्रभावित सभी होते ही हैं, एक महिला बहुत प्रभावित हो रही थी। प्रभावित होते होते विवेकानंद जी से कहा, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए समय चाहिए। और वो कौन सा समय उन्होंने दिया और समय लेकर के पूछा कि मुझे आपका भाषण, आपका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया, काश मैं आपसे शादी कर लूं, तो आप जैसा बच्चा पैदा होगा, देश का कितना बड़ा कल्याण होगा। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा, माता श्री, मैं आपका पुत्र, आज से और अभी से आप मेरी माता श्री, शादी करेंगे। मैं 25 वर्ष का हूँ, 25 वर्ष का समय लेंगे, फिर आपको बेटा पैदा होगा, आप तो मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ। ये है प्रैक्टिकल का पेपर जो आप सभी के सामने आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस प्योरिटी में हम नंबर 1 लें तो प्रशासन हमारा बहुत अच्छा चल सकता है। इस प्रशासन के साथ साथ जितनी हमारी प्योरिटी की गहराई होती जाएगी उतने ही हम मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि चरित्र से बढ़कर के संसार में कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। और आप सभी भी कहते हैं कि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। और आज चरित्र को हम मूल्य नहीं दे रहे हैं, मात्र धन को मूल्य दे रहे हैं। तो पहली लाइन, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी, प्योरिटी को अंडरलाइन कीजिए, अपने जीवन में लाइए, प्रशासन में लाइए। दूसरी है अथॉरिटी। हमारे पास वो शक्तियाँ हैं जिस शक्तियों के आधार पर हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब अपना अधिकार, अपना ओरिजिनल संस्कार। हम अधीन नहीं हो, हम अधिकारी हैं।
इस अथॉरिटी के आधार से निश्चित ही आप किसी को सफलता का उपहार दे सकते हैं कि मैं तुम्हारा ये काम करके दिखाऊंगा, हो जाएगा, सफल हो जाएगा। निश्चित रूप से आप क्यों, क्या, कैसे, वैसे में टाइम निकालते हैं। दूसरों का निश्चित रूप से समय का दुरुपयोग तो होता ही है, लेकिन आपकी शक्तियों का भी सदुपयोग नहीं होता है। तो अथॉरिटी की शक्ति को अपनाएं, उस आधार से हम काम करें। और तीसरा है श्योरिटी, गारंटीड। आप निश्चित रूप से वो मानव हैं जिस मानव के लिए बहुत बड़ी गाथा है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा। भगवान ऊपर वाला, हम मानव भगवान नीचे वाले, उसकी संतान है। आप श्योरिटी दे सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करे, हम करेंगे, आप करेंगे, आपको श्योरिटी दे रहे हैं, आपका कार्य सफल होगा, 100% होगा। तो जब हमारे अंदर ये भावना होगी, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा होगा। और चौथी बात है चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ, एट होम। ये काम अपने आप से शुरू करें। हम बोलने में बहुत अच्छा कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कार्य में उतनी सफलता हम नहीं पा सकते। इसके लिए दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता बहुत बड़ी शक्ति है। जिस दृढ़ता के लिए हम क्या कहते हैं, हिमालय जैसा अटल, सागर जैसा गहरा। हम जो भी जैसा भी चाहें, सफलता हमारी दासी के समान आगे पीछे घूमती है। विष भी अमृत बन जाता है, सांप भी शिवलिंग बन जाता है। बहुत बड़ी दृढ़ता में ताकत है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति जो चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मेरी शुभ भावना है कि आज के शुभ दिवस पर, इतने बड़े विषय पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप वो विशेष आत्माएं हैं जिनको भगवान ने पुकारा है। आप सतयुगी स्वर्णिम संसार बनाने के अधिकारी आत्माएं। आज से अपने आप को अधिकारी समझिए और भगवान के मन में आप एक एक आत्मा की मूर्त बसी हुई है। आपको निमंत्रण देके यहाँ बुलाया है, आप सब यहाँ पहुँच गए हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मुझे अपने भारत को स्वर्णिम बनाना है, क्योंकि स्वर्णिम भारत हमारा साधारण नहीं, केवल भारत नहीं, विश्व का गुरु था, विश्व का गुरु बनने जा रहा है और बन के ही रहेगा। ये मेरी शुभ भावना है, मेरी प्रेरणा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।